लोगों ने गांजे का चीलम बना दिया अपने बच्चों को। मैं रोज यही कहता हूं, कहां सुराही और कहां गांजा का चीलम। इतनी आग है कि खींच रहे हैं बैठकर। हमने पिया नहीं आज तक, ये मत समझना कि बाबा बहुत पिया हुआ, पर देखा है, अभी तक ट्राई नहीं किया। हम बुरा भी नहीं मानते, कभी करना होगा तो कर भी लेंगे, डरते थोड़ी है तुमसे हम। कभी जीवन में लगा, जीवन के अंतिम क्षणों में कि एक बार पीना ही है तो पी भी लेंगे, कोई तकलीफ। और मुझे समझ नहीं आता, हमें आपको जीना सिर्फ 70 से 80 साल है और उसके बाद हम भी उसी धारा में बह जा रहे हैं। जबकि हम अपने आप को, मैं फिर कह रहा हूं, एजुकेटेड बोलते हैं, कोई अपने आप को धार्मिक बोलता है, कोई बोला डॉक्टरेट किए हुए हैं, कोई बोला हम तो डिलीट करके आए हैं, सब कुछ डिलीट कर दिया अपना संस्कार हमने। पर आज तक किसी के जीवन में कोई एक साधारण व्यक्ति भी, एक रिक्शे वाले से लेकर के और संयुक्त राष्ट्र संघ का अध्यक्ष भी, सचिव भी, वो सब फील करते हैं कि टेंशन बड़ा है, दबाव बड़े हैं तो तनाव भी बड़े हैं। जीवन में जब दबाव होता है तो तनाव बढ़ता जाता है, जिसे अवसाद कहते थे कभी हम, विषाद, अवसाद। भारतीय सनातन परंपरा में कभी डिप्रेशन का स्थान नहीं था, भारत में कभी अवसाद नहीं देखा जाता था। यहां तो भगवत कृपा, गुरु कृपा और माता पिता का प्रसाद देखा जाता था। आज उस भारत में अवसाद कहां से आया, विषाद कहां से आया? क्या भारत इसके लिए जाना जाता है? जिस भारत में हनुमान जी जैसे आइडियल हो, रोल मॉडल हो। हनुमान जी महाराज रोल मॉडल हैं हमारे, हनुमान जी महाराज हमारे आइडियल हैं। पर हमारे भारतीय जनमानस और हमारी भारतीय यूथ, ये तो कुछ वर्षों पहले से सनातन के प्रति कुछ भावनाएं बढ़ी हैं, नहीं तो ये यूथ ऐसा है, ये बच्चे और यूथ, इनके आइडियल देखोगे तो माथा पकड़ना पड़ेगा। लेकिन माथा तुम क्यों पकड़ोगे, प्रश्न भी तुम्ही से मैंने कल किया था और आज तुम्ही से कर रहे हैं कि जब तुम्हारे बच्चे गीली मिट्टी की तरह थे, तब उन गीली मिट्टी की तरह बच्चों को तुमने एक सुंदर सेब क्यों नहीं दिया था? क्यों नहीं सुराही ऐसे बनाए थे कि जो उनकी दोपहरी में कोई चिलचिलाते धूप से भी आए तो सुराही के पानी से अब खुद को प्यास बुझा करके वो भी तृप्त हो जाए और घर में तुम भी तृप्त होते। ऐसी संतानें अगर हमारी होती तब हम समझते कि सनातन संस्कार हमारे पास है। पर हम लोगों ने गांजे का चीलम बना दिया अपने बच्चों को। मैं रोज यही कहता हूं, कहां सुराही और कहां गांजा का चीलम। इतनी आग है कि खींच रहे हैं बैठकर। हमने पिया नहीं आज तक, ये मत समझना कि बाबा बहुत पिया हुआ है, पर देखा है, अभी तक ट्राई नहीं किया। हम बुरा भी नहीं मानते, कभी करना होगा तो कर भी लेंगे, डरते थोड़ी है तुमसे हम। कभी जीवन में लगा, जीवन के अंतिम क्षणों में कि एक बार पीना ही है तो पी भी लेंगे, कोई तकलीफ नहीं। पर जरूरत नहीं पड़ती गुरु नानक साहब की तरह। मैंने कल ही कहा था कि गुरु नानक साहब से पूछा किसी ने कि महाराज इसको पी लो, चकाचक रहोगे, बहुत बढ़िया है। बोला कब तक तेरा नशा रहेगा? बोला 6 घंटे, 8 घंटे, 4 घंटे, फिर कम होता जाएगा, फिर बोतल बढ़ता जाएगा। गुरु नानक साहब ने कहा भाई ये तेरा तो बोतल बढ़ता जाएगा, नशा घटता जाएगा, पर हमने तो एक ऐसा नशा किया है कि दिन प्रतिदिन हमारा नशा बढ़ता ही जाता है। शराबी ने पूछा कौन सा नशा? कहा नाम खुमारी नान का, हमने राम के नाम का नशा कर लिया महाराज। हमारे पास इतना नशा है कि हमें बोतल सोतल और चिल्लम की जरूरत नहीं पड़ती। हनुमान जी उसके दो तक, हनुमान जी हमारे रोल मॉडल और आइडियल होने चाहिए इस जीवन के। आने वाला समय, हनुमान चालीसा, ये जो छोटा सा, इतना छोटा सा ग्रंथ है, मैं सत्य कहता हूं, अगर इसको रिवील किया गया, अगर इसके मर्म को समझा गया, अगर वास्तव में इसके शब्दों के मर्म को समझा गया और जीवन आचरण इस पर लाए गए, तब तो बचने की संभावना है। और नहीं केवल पाठ करके अगर कोई बचना चाहता है तो व्यासपीठ से कह रहा हूं, इट्स क्वाइट इम्पॉसिबल। भारतवर्ष के समस्त विद्वान सुन रहे होंगे, सुनेंगे, टिप्पणी भी करेंगे। मुझे पूरा विश्वास है भारत ही नहीं, पूरे दुनिया के सनातनी विद्वान इसका समर्थन करेंगे कि केवल पढ़ने से कुछ नहीं होगा, इनके आचरण को अपने भीतर में लाना होगा, हनुमत आचरण लाने होंगे। केवल पढ़ने से नहीं होगा, लाल कपड़े में बांधकर, अक्षत और चावल देकर, ये क्रिया ठीक है,
जरूर प्रतीकों की पूजा करनी चाहिए। माता पिता को प्रणाम करना हमारा उनके प्रति सम्मान है, उनके प्रति प्रेम है। पर कोई ऐसी औलाद मिल जाए, कोई ऐसा संतान मिल जाए दिन भर में 5 बार दंडवत करे और माता पिता कहें जरा 1 गिलास पानी ले आना, सॉरी पापा दूसरे से मंगवा लो। फिर जाके दंडवत किया, बोला दवाई लिया ना, सॉरी पापा दूसरे से मंगवा लो। फिर दंडवत किया, बेटा जाकर के गेहूं पिसवा के लिया, आटा घर में नहीं है, सॉरी पापा उससे मंगवा लेना। बेटा सब्जी लिया, सॉरी पापा उससे मंगवा लेना, बट आई लव यू, दंडवत यू। पकड़ के बाप बोलेगा तेरा लव का अचार लगाऊं, तेरे दंडवत को खाऊं। लव विदाउट लविंग एक्टिविटी टुवर्ड्स द बिलवेड सेम एसएचएम। ऐसा प्रेम जिस प्रेम में प्रेम की क्रिया ना हो वो प्रेम प्रेम नहीं, पाखंड मात्र है। हमारे गुरुदेव ने हमको कहा कि ऐसा प्रेम जिस प्रेम में प्रेम की क्रिया ना हो, केवल व्हाट्सएप ही आई लव यू हो, व्हाट्सएप वाला आई लव यू। और ऐसा बना हुआ लाल दिल, और दिल में केवल काला है, काले के सिवा कुछ नहीं, कहीं उजाला नहीं है। दोज पीपल्स जो खुद को नहीं जानते, सेल्फ रियलाइज पर्सनालिटी नहीं है, वो तो काले ही हैं, काले दिल वाले ही हैं। वो तो खुद को ही नहीं जानते, खुद को ही नहीं समझते। वो दुनिया को कैसे समझेंगे, प्रेम कैसे समझेंगे? इसलिए हनुमान चालीसा अगर तुम्हारे जीवन को बदल भी सकता है। रामपुर कला के वासियों, ये बोलते हुए मुझे गब्बर का वो डायलॉग याद आ जाता है, रामगढ़ के वासियों, रामपुर कला के वासियों, बड़ी प्यार से तुम्हें ये कथा मिली है, पर मोल नहीं समझा तुमने। अभी भी आटा ही गूंथ रहे हो घरों में और भूसा ही छुड़ा रहे हो। जिंदगी का भूसा छूट चुका है, वही भूसा छुड़ा रहे हो। इधर आओ। एक गंगा वाराणसी में बह रही है, काशी में, प्रयाग में बह रही हैं। भारतीय सनातन साहित्य में 2 प्रकार की धाराओं और नदियों का विवेचना किया गया है। एक नदी है जिसको कहते हैं दूरक कूलक प्लावनी धारा, और एक सरिता है जिसको कहते हैं आत्मक कूलक प्लावनी धारा। ये दूरक कूलक प्लावनी धारा कौन है? बोला ये गंगा, यमुना, नर्मदा, ताप्ती, ये सब दूरक कूलक प्लावनी धारा हैं। तीर्थों में जाना पड़ता है, जाकर स्नान करने पड़ते हैं, तब आपका शरीर और मन अगर उस भावना से गए तो आपके अणु और परमाणु के भीतर में परिवर्तन अवश्य आएगा। साधारण रूप से भी स्नान करोगे तब भी आएगा, जरूर मन के ऊपर प्रभाव पड़ेगा। और विज्ञान ने तो यह साबित कर दिया है कि तुम्हारे शरीर में कितना जल है। चंद्रमा को मन से मापा गया हमारे वेदों में, हमारे शास्त्रों में। और समुद्र में जब ज्वार भाटा उठती है पूर्णिमा के दिन, तब ये वैज्ञानिक जाकर के नासा वाले अब खोज पाए कि वास्तव में पानी और मन का बड़ा संबंध है, और चंद्रमा और मन का बड़ा संबंध है। पूर्णिमा के समय में अगर अपने मन की शुद्धि की बात करनी हो तो बहुत सहज होता है, पर अमावस्या के दिन करना चाहोगे तो बड़ा कठिन होता है। साइंस है, क्योंकि भारत में एक नया साइंस चल रहा है। पढ़ने को कख गघ नहीं आता, और वो भी बोल रहे हैं हम धर्म नहीं मानते, हम साइंस मानते हैं। अबे साइंस का स नहीं आता तुझे? साइंस क्या होता है? व्हाट डू यू मीन बाय साइंस? विज्ञान। संधि विच्छेद करो पहले विज्ञान का। हनुमान जी के विषय में लिखा हुआ है, बुद्धि बल